क्रैश कोर्स चरक संहिता पार्ट 5। हृदय के पर्याय। हृदय के 2 पर्याय हैं, महत, अर्थ। अर्थ 10 महामूला, मतलब हृदय से निकलने वाली 10 धमनियों को महामूला कहते हैं। और क्योंकि ये धमनियाँ ओज का वहन भी करती हैं तो इनको ओजो वहन संज्ञा भी दी गई है। महामूला एंड ओजो वहन, ठीक है। चरक अनुसार अष्टांग आयुर्वेद का क्रम क्या है? इसमें हम तीनों आचार्यों के अनुसार, चरक, सुश्रुत एंड वाग्भट के अनुसार अष्टांग आयुर्वेद का क्रम देखेंगे। काय चिकित्सा, ये है चरक के अनुसार। काय चिकित्सा, शालाक्यम, शल्य, विष, गर्भ वैरोधिक प्रशमन मतलब अगध, भूत विद्या, कौमार भृत्यकम, रसायनम, वाजीकरण। काय चिकित्सा, शालाक्य, शल्य, अगध को यहाँ विष, गर्भ वैरोधिक प्रशमन कहा गया है। फिर भूत विद्या, कौमार भृत्य, रसायन, वाजीकरण। रसायन, वाजीकरण तीनों आचार्यों ने बिल्कुल लास्ट में ही बताया है। सुश्रुत अनुसार सुनेंगे शल्य, क्योंकि शल्य प्रधान सब्जेक्ट है इनका, तो शल्य, शालाक्य, काय, भूत, कौमार भृत्य, अगध, रसायन, वाजीकरण। वाग्भट के अनुसार काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, वृषा। दृष्टा मतलब अगध। काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, वृषा। इसको चाहे अब लिख लीजिए ताकि आप बार बार उसको देखें और आपको ये याद हो जाए, नहीं तो आप रिपीटेडली सुन भी सकते हैं। एक भिषक दूसरे भिषक की जब परीक्षा लेता है तो कितने प्रश्न पूछता है? 8 प्रश्न पूछता है। और ये प्रश्न कौन से हैं? सबसे पहले तंत्र के बारे में, फिर तंत्र के अर्थ के बारे में, फिर तंत्र के बाद आ जाता है स्थान, स्थान के बारे में, स्थान के अर्थ के बारे में, स्थान में आ जाते हैं अध्याय, अध्याय के बारे में, फिर अध्याय के अर्थ के बारे में, फिर प्रश्न के बारे में, फिर प्रश्न अर्थ। तंत्र, तंत्रार्थान, स्थानम, स्थानार्थान, अध्यायम, अध्यायार्थान, प्रश्नम, प्रश्नार्थान। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले तंत्र आया था, फिर तंत्र में स्थान आए थे, स्थान में अध्याय आए थे, फिर उसके बाद प्रश्न। इन प्रश्नों के द्वारा एक भिषक दूसरे भिषक से ऑलमोस्ट पूरी संहिता ही पूछ लेता है कि उसे शास्त्र का ज्ञान है कि नहीं। और ये सारे क्वेश्चंस टोटल मिला के 8 प्रश्न पूछता है। आयुर्वेद के पर्याय क्या हैं? तत्र आयुर्वेद शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, लक्षण, तंत्र इति अर्थ आंतरम। ठीक है, आयुर्वेद के पर्याय तत्र आयुर्वेद शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, लक्षण, तंत्रम इति अर्थ आंतरम। इसमें आयुर्वेद के पर्याय में हम देखते हैं कि लक्षण भी आता है। और लक्षण और किस चीज़ का पर्याय है? लक्षण लिंग का भी पर्याय है जिसको मेढ़ कहते हैं, और लक्षण इसमें भी आता है निदान पंचक में। इसके बाद है चरकोक्त विभिन्न स्थानों के पर्याय क्या हैं? सूत्र स्थान का पर्याय क्या है? श्लोक स्थान। चिकित्सा स्थान, औषध स्थान। इंद्रिय स्थान को क्या कहा जाता है? अरिष्ट स्थान। कल्प स्थान को विकल्प स्थान भी कहते हैं और इसे दिव्य स्थान भी कहते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों जो हम अपने लेक्चर में कुछ एक्स्ट्रा भी बताते हैं, जो कि आपको गोविंद पारेख के अलावा हम आपको बताते हैं, जो उसमें नहीं मिलेंगे। कल्प को विकल्प कहा जाता है, विकल्प स्थान, और इसको दिव्य स्थान भी कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। निदान को निदान स्थान भी कहा जाता है और इसको निग्रह स्थान भी बोलते हैं। सिद्धि को सिद्धि स्थान, शारीर स्थान को आश्रय स्थान भी बोलते हैं, और काश्यप ने इसको आत्मनिश्चय स्थान भी कहा है। विमान स्थान को मान स्थान भी कहते हैं। इसके बाद तंत्र की परिभाषा क्या है? तंत्र की परिभाषा है निरुक्तम तंत्र, तंत्राण तंत्रम। इसका मतलब क्या है? जो गाइडेंस देता है, जो नियमन करता है, उसको तंत्र बोलते हैं। तंत्रणान तंत्रम। स्थान, इसकी परिभाषा क्या है? स्थानम अर्थ प्रतिष्ठया। स्थानम अर्थ प्रतिष्ठया मतलब यहाँ पे अर्थ का मतलब क्या है? विषय। विषय को उचित स्थान पर रखने की जो जगह होती है उसको स्थान बोलते हैं। अध्याय, अधिकृत्य अर्थम अध्याय मतलब
किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करना उसको अध्याय बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि अर्थ प्रतिष्ठा ये किसकी परिभाषा है? अर्थ प्रतिष्ठा मतलब जहाँ अर्थ की एक प्रतिष्ठित जगह हो, ये है स्थान की परिभाषा। ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज चरक निदान स्थान में अभी आते हैं। व्याधि के पर्याय क्या हैं? व्याधि के पर्याय 8 बताए हैं। व्याधिराम्यो, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार, रोग। व्याधि, आम्यो, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार, रोग। यक्ष्मा के पर्याय ये चरक चिकित्सा 8 में बताए हैं। क्रोध, यक्ष्मा, रोग, दुख, ज्वर। व्याधि के पर्याय आपाद, पापमा, दुख, ये भी व्याधि के पर्याय हैं। रूप या लक्षण, इनके पर्याय क्या है? लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन, रूप। और एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ज्वर और व्याधि के जो कॉमन पर्याय हैं वो कौन से हैं? गद, आम्य, यक्ष्मा। गद, आम्य, यक्ष्मा। आगे बढ़ते हैं। हेतु, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सन्निकृष्ट हेतु। सन्निकृष्ट हेतु मतलब नज़दीक का जो कारण होता है, जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है, इसको सद्य व्याधिजनक भी बोलते हैं। विप्रकृष्ट हेतु जो दूर का हेतु होता है, जैसे कि अगर हेमंत में कफ का संचय होता है तो वसंत में सूर्य के ताप से कफ का प्रकोप होता है। विप्रकृष्ट हेतु कालांतर में व्याधि उत्पादक होता है और सन्निकृष्ट हेतु सद्य व्याधिजनक होता है। और इसके बाद व्याभिचारी हेतु, इसको दुर्लभ हेतु भी कहते हैं। अल्प या मिथ्या आहार विहार के कारण जो रोगों का उत्पादन करता है, दैट इज़ व्याभिचारी या दुर्बल हेतु। इसमें भी क्वेश्चन आता है कि दुर्बल हेतु किसे बोलते हैं? व्याभिचारी हेतु को कहते हैं। प्रधानिक, जो निश्चित रूप से रोग उत्पादक होता है, जैसे कि विष का सेवन करना, अग्नि, इससे रोग होगा ही होगा, दैट इज़ प्रधानिक। दोष हेतु, जो दोषों को प्रकोपित करके रोग उत्पादक करता है, जैसे वृक्ष का सेवन करके वातज व्याधियाँ होनी। व्याधि हेतु, जैसे कि जो व्याधियों को उत्पन्न करता है, जैसे मृद भक्षण से पांडु रोग होना। उभय हेतु, जिसमें वात कुपित हो गया, रक्त भी कुपित हो गया और वात रक्त की उत्पत्ति हो गई। उत्पादक हेतु, जो रोगों की उत्पत्ति करते हैं। व्यंजक हेतु, जो दोषों की उत्पत्ति करते हैं, मतलब ये डायरेक्टली रोगों की उत्पत्ति नहीं करते। व्यंजक हेतु को प्रेरक हेतु भी कहते हैं या फिर प्रकोपक हेतु भी कहते हैं, जैसे कि हेमंत में कफ का संचय हो गया और वसंत में सूर्य ताप के कारण कफ दोष प्रकोपित हुआ, तो इसमें व्यंजक हेतु क्या हुआ? सूर्य का ताप। कफ का संचय तो पहले से ही हुआ था, लेकिन सूर्य का ताप यानी कि व्यंजक हेतु है जो जिससे कफ का प्रकोप हुआ और व्याधि उत्पन्न हुई। दोष अनुसार गुल्म के उपद्रव क्या हैं? वातज गुल्म, इसमें उपद्रव है प्लीहा, उदावर्त, व्रण रोग। पित्तज में ज्वर और विड़भेद। कफज में वही रेस्पिरेटरी जो सिम्टम्स होते हैं, कास, श्वास, राज्यक्षमा, प्रतिशय। इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो कफज गुल्म है, इस जो राज्यक्षमा है वो कौन से गुल्म का उपद्रव है? इसमें आएगा कफज गुल्म का उपद्रव है। प्रमेय के पूर्व रूप, जटिली भावम केशेषु माधुर्य आस्य, कर पाद्यो, सुप्तता, दाहो, छटपथ, पिपीलिका, मिश्र, शरीरम त्राभिसरणम, मतलब कि केश का जटिली भाव हो जाना, मुख का माधुर्य हो जाना, और कर पाद्यो मतलब पैरों में बर्निंग सेंसेशन होनी, दाह होनी, और सुप्तता मतलब नंबनेस होनी, छटपथ, पिपीलिका, मिश्र मतलब कि शरीर पे और मूत्र इस पे कीड़े मकोड़ों का आना। और एक और चीज़ है काय छिद्रेशु उपदेहे। काय छिद्रेशु उपदेह, ये किसका मतलब उपद्रव है? ये है कुष्ठ और प्रमेय दोनों का। काय छिद्रेशु उपदेह मतलब कि शरीर में मल का उत्पादन होना, ये है कुष्ठ और प्रमेय दोनों का। राज्यक्षमा के पूर्व रूप, दोष दर्शनम, दोष अल्प, दोषेशु मतलब कि दोषों का होना या दोषों का अल्प होना, इसके बावजूद भी दोष दिखने। और इसके बाद भुक्तवत चास्य, रलास मतलब खाने के टाइम पे नौजिया होना, और पाद्योष्ट शोफ पैरों में शोफ होना, स्वेलिंग होने। इसके बाद पाण्योष्ट चावेक्षणम
अत्यर्थम मतलब कि पाणियुश्च चावेक्षणम अत्यर्थम मतलब अपने हाथों को बार बार देखना। अक्षणो श्वेत भासता बाहोश्च प्रमाण जिज्ञासा। अक्ष मतलब कि आँख में कुछ श्वेत वाइटिश सा नज़र आना, और बाहोश प्रमाण जिज्ञासा मतलब अपनी जो बाइसेप्स है उसको बार बार देखना कि उसमें कितना उसको बार बार मेजर करना कि वो कितनी ज़्यादा थिन हो गई हैं, कितनी ज़्यादा कृशता उसमें आ गई है। निर्घृणित्वम घृणा होना, और इसके साथ साथ जो कई स्थान होते हैं जैसे कि तालाब वगैरह हो गए, सपने में तालाब का सूखा हुआ नज़र आना, क्योंकि ये बीमारी भी कुछ ऐसी है कि रोगी कृश होता जाता है, कमज़ोर होता है, सूखता जाता है, तो उसको अब सपने में जो स्थान है अलग अलग वो भी सूखे हुए ही नज़र आते हैं। और इसके बाद आता है कफ मेद और अधिक मूत्र उत्पत्ति कारक। ये प्रमेय उत्पादक निदान है। कफ मेद अधिक मूत्र उत्पत्ति कारक निदान जो है वो प्रमेय को उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा है मेद मांस शरीरज क्लेद। ये है प्रमेय में दूषित जो होते हैं। 4 दूषे हैं, प्रमेय में 10 दूषे हैं। इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमेय के 10 दूषे कौन से हैं? 6 धातु, अस्थि को छोड़कर बाकी 6 धातु हैं, रस रक्त मांस मेद मज्जा शुक्र, 6 धातु, और 4 हैं ओज वसा लसिका शरीरज क्लेद। ओज वसा लसिका शरीरज क्लेद। और त्रिदोषिक है, लेकिन मेन दोष कौन सा है इसमें? कफ, एंड मेन दूषे है मेद। निदान अर्थकर रोग। निदान अर्थकर रोग कौन से होते हैं? जब एक रोग अन्य रोगों की उत्पत्ति का कारण हो। अब ज्वर में निदान अर्थकर रोग कौन से हैं? रक्तपित्त, मतलब ज्वर से रक्तपित्त होता है, एंड रक्तपित्त से ज्वर होता है। रक्तपित्त प्लस ज्वर इन दोनों से राज्यक्षमा होता है, जिसे हम शोष भी कहते हैं। प्लीहा वृद्धि से कौन से रोग होते हैं? उदर प्लस गुल्म। प्लीहा वृद्धि से जठर रोग भी होता है, एंड जठर रोग से शोथ भी होता है। अर्श, इससे उदर प्लस गुल्म रोग होते हैं। प्रतिशय से कास होता है, कास से क्षय, क्षय से शोष। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, इसको चाहे तो आप लिख लीजिए। निदान अर्थकर रोग से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ज्वर से रक्तपित्त होता है, रक्तपित्त से ज्वर होता है। रक्तपित्त प्लस ज्वर दोनों से राज्यक्षमा होता है। प्लीहा वृद्धि से उदर प्लस गुल्म। प्रतिशय से कास, कास से क्षय, क्षय से शोष यानी कि राज्यक्षमा। प्लीहा वृद्धि से जठर रोग भी होता है, एंड जठर से शोथ होता है। अर्श से उदर प्लस गुल्म होता है। एंड नेक्स्ट इज, इसमें एक्चुअली निदान अर्थ का रोग में क्वेश्चन कैसे आता है कि जैसे मान लो वो पूछ लेते हैं कि शोष के निदान अर्थ का रोग कौन से हैं। शोष यानी राज्यक्षमा के निदान अर्थ का रोग कौन से हैं? ज्वर एंड रक्तपित्त, इससे शोष होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही। चरक संहिता क्रैश कोर्स पार्ट 6। थैंक you so much for watching, and please don't forget to subscribe the channel to get the regular notifications of the video.